हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। केमिस्ट्री की क्लास आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन है, झालने की धातु निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु होती है? झालने की धातु किसकी मिश्र धातु होती है? सीसा और टीन, सीसा और एंटीमनी, जिंक, तांबा और जिंक, तांबा और टीन। सीसा टीन, सीसा एंटीमनी, तांबा जिंक, तांबा और टीन। आंसर होगा सीसा या लेड और टीन की जो धातु है, मिश्र धातु, वह झालने की धातु होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सीसा और टीन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। आंसर होगा CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन 4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा। तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा। धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सीसा धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिष्करण से। तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिष्करण से तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? आंसर होगा ऑप्शन 3 विद्युत अपघटन से तांबा शुद्ध होता है। ऑप्शन 3 विद्युत अपघटन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य पदार्थ के संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, पिक्रिक एसिड, ग्लिसरीन, सोडियम क्लोराइड। खाद्य पदार्थ के रूप में, संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सोडियम क्लोराइड या NaCl। नमक जो है वह खाद्य के रूप में, संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व। आंसर होगा ऑप्शन 3 लिथियम। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड है अपचायक, उपचायक, निर्जलीकारक, विरंजन कारक। अपचायक, उपचायक, निर्जलीकारक, विरंजन कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर होगा ऑप्शन 2 उपचायक। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है। उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है 17, 19, 36, 53। परमाणु संख्या, जो परमाणु क्रमांक है वह 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 होने पर न्यूट्रॉनों की संख्या। आंसर होगा 19 ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है? पराबैंगनी सौर विकिरण का, धूलि कणों का, अक्रिय गैसों का, विद्युत चार्ज वाले कणों का। आंसर होगा पराबैंगनी सौर विकिरण का। पराबैंगनी सौर विकिरण का। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस है
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एथेन। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, अनुमेय होता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, उसका भार बढ़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन, ईथेन। एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन, ईथेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एथिलीन गैस जो है फलों को पकाने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन 2। वो इथिलीन लिखा है, उसे आप एथिलीन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सूखी बर्फ क्या है? बिना पानी की ठोस बर्फ, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियर, एसिटिक एसिड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ है। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? सूखी लकड़ी जलाना, प्रकाश संश्लेषण, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग। आंसर होगा ऑप्शन 2। प्रकाश संश्लेषण जो है वायु प्रदूषित नहीं करती। ऑप्शन 2 प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में मुख्यतः क्या पाया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आंसर होगा जो समुद्री खरपतवार है उनमें आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर होगा ऑप्शन 2 क्लोरीन। नेक्स्ट है, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है जैव, अजैव, अनवीकरणीय, नवीकरणीय। जिनका निरंतर प्रयोग जो है बार बार निरंतर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है नवीकरणीय। ऑप्शन 4 आंसर। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज हैं वे खाद्य पदार्थ खराब होने से बचते हैं। कैसे बचते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन 2 इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। ऑप्शन 2 रोगाणु मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं होता है। ऑप्शन 2 टंगस्टन स्टेनलेस स्टील में नहीं होता। अगला है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वायु, गैसोलीन, LPG, आसूत जल। वायु, गैसोलीन, LPG, आसूत जल मिश्रण नहीं है आसूत जल। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आसूत जल मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है अमोनिया, जल, मीथेन, कार्बोनिक अम्ल। वायु में हाइड्रोजन जलने पर पैदा करती है। आंसर होगा जल। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, मर्क्यूरी है ठोस धातु, द्रव्य धातु। मर्क्यूरी है ठोस धातु,
द्रव्य धातु। आंसर होगा द्रव्य धातु। पारा जो है वो द्रव्य धातु होती है। ऑप्शन 2 द्रव्य राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन है, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक द्रव्य है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है, एक सुचालक है। आंसर होगा ऑप्शन 3 अत्यंत वाष्पशील है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है। ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है अधिक दर्शकों के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, वनोन्मूलन के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ताजमहल अधिक दुष्प्रभावित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण जो है दुष्प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, जल के आयनी गुणनफल का एकक है। जल के आयनी गुणनफल का एकक है मोल पावर 2 लिट -1, मोल पावर 2 लिट -2, मोल पावर -1 लिट -2, मोल पावर -1 लिट पावर -1। जल के आयनी गुणनफल का एकक होता है। आंसर होगा मोल पावर 2 लिट माइनस पावर 2। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक जो है वह नाइट्रोजन है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? हीमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। राइट आंसर बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन 2। अगला है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? H2O2 Cl2 SO2। H2O2 Cl2 SO2। आंसर होगा H2। हाइड्रोजन जो है गैसों का प्रयोग वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट H2। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, कैल्शियम बाइक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम बाइक्लोराइड होता है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा कैल्शियम बाइक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहली या OH समूह की पहचान की जा सकती है टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण द्वारा, एस्टरीकरण परीक्षण द्वारा, FeCl3 परीक्षण द्वारा, ओजोनोलिसिस अभिक्रिया द्वारा। आंसर होगा FeCl3 जो है परीक्षण के द्वारा एल्कोहल समूह की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन 3 FeCl3 परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट है, मोटर कार के धुएं में से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है सीसा, NO2 SO2 Hg। सीसा, NO2 SO2 Hg। आंसर होगा सीसा या लेड। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है,
किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऊर्जा का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कभी धनात्मक नहीं हो सकती। परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धनात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि। चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि वे हल्के होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वे हल्के होते हैं। पहला था वे हल्के होते हैं, दूसरा उनकी टक्कर कम बार होती है, उनमें ऋणात्मक आवेश होता है, उन्हें गतिशील होने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, उनकी टक्कर कम बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या का आंसर होगा ऑप्शन 4, कभी उसके परमाणु क्रमांक के से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो ऑप्शन 4 जो है कभी परमाणु क्रमांक के से अधिक और कभी बराबर न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है। ऑप्शन 4 आंसर। नेक्स्ट है, वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम, कोबाल्ट। क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम, कोबाल्ट निराविषी प्रकार की धातु स्वर्ण होती है। ऑप्शन 2 गोल्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोयले की खान में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु, मीथेन। कोयले की खान में विस्फोट करने वाली गैस मीथेन होती है, CH4। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। जो परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, आंसर होगा न्यूक्लियस के इर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला है, धूम कोहरा के स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड। धूम कोहरा में आँख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य पदार्थ, आंसर होगा पराक्सी एसिल नाइट्रेट। जो पान है वह ऐसा द्रव्य पदार्थ है जो धूम कोहरे में मौजूद होता है और आँखों में जलन पैदा करता है। तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं कार्बोनेटन, विशिलिकेशन, जलयोजन या उदकन, ऑक्सीकरण। जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जलयोजन या उदकन कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा जलयोजन या उदकन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 10 2 6 8 4 2 8 8 2 2 10 8। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा 2
8 8 2। अगला है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो फ्लोरीन है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा फ्लोरीन। अगला है एलपीजी का मुख्य जो है प्रमुख घटक है मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन, प्रोपेन। एलपीजी का मुख्य या प्रमुख घटक ब्यूटेन, ईथेन, मीथेन, प्रोपेन। आंसर होगा एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। ऑप्शन 2। फोर्टी प्लस क्वेश्चंस हमने आज कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हम। तो बने रहिए समाधान स्टडी परिवार के साथ में और देखते रहे क्लासेस, पढ़ाई करते रहे, खुश रहे, सभी का सम्मान करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।